हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस नए जॉब अलर्ट में, जहां मैं लेकर आया हूं सेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। यहां पर रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही है जो कि फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड दोनों के लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर सेल इंडिया लिमिटेड ने जो कि सेलम स्टील प्लांट के लिए भिलाई में जो है भिलाई में या चंद्रपुर में जो है वैकेंसी निकाली है, उसके लिए इन्होंने तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? इसमें बीटेक और डिप्लोमा वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पावर प्लांट इंजीनियरिंग इनमें से होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सीनियर कंसल्टेंट की बात कर लेते हैं। तो सीनियर कंसल्टेंट में यहाँ पर हमें एक पोस्ट और एक पोस्ट, टोटल दो पोस्ट देखने को मिलती है, जहाँ पर दोनों जो पोस्ट है वो जनरल की होने वाली है। फिर कंसल्टेंट E3 की बात कर लेते हैं, जो कि मेडिकल वालों की होने वाली है। उसमें आपको पोस्टें देखने को मिलती है। फिर मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पर 5 पोस्टें देखने को मिलती है। मैनेजर की बात कर लेते हैं। तो मैनेजर में यहाँ पर टोटल जो है आपको 6 पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर जनरल के लिए होने वाली है। फिर बात कर लेते हैं डिप्टी मैनेजर की। तो डिप्टी मैनेजर के लिए माइनिंग, जियोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर एक एक पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर की बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है टोटल 12 और 10, यानी कि यहाँ पर टोटल 22 पोस्टें होने वाली है। फिर S3 की बात कर लेते हैं। तो S3 में फोरमैन और सर्वेयर की पोस्ट है, जो कि यहाँ पर दी हुई है। फिर आगे देख लेते हैं। तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए मेटलर्जी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर पोस्टें दी हुई है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की भी पोस्टें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। फिर इनमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो जो सबसे पहले हमने देखा था उसी के सामने आपको दे रखा है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो है हमें दे रखा है कि अगर ST कंसल्टेंट है तो उसके सामने दिया हुआ है कि मेडिकल काउंसिल के या इनके, है ना, मेडिकल काउंसिल या मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए फॉर मेडिकल वालों के लिए। उसी के साथ में अगर सीनियर मेडिकल ऑफिसर है तो उसके लिए दिया हुआ है। फिर मैनेजर हाइड्रोलिक्स वाले की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने BE BTech मांगा है, BE BTech मैकेनिकल में मांगा है, या फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर हमारे पास है, या फिर 7 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैनेजर की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस में क्या होना चाहिए? BE BTech मांगा गया है। फिर वैलिड वाइब्रेशन एनालिस्ट का एक CAT 2 सर्टिफिकेट मांगा गया है। फिर कॉस्ट क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर मैनेजर मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर मांगा गया है BE BTech इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऐसे ही आगे जो हमें जियोलॉजी, असिस्टेंट मैनेजर और इनके बारे में दिया हुआ है, साथ ही इनके आगे भी दिया हुआ है। तो बात कर लेते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। यहाँ पर जो है फोरमैन, सर्वेयर, ऑपरेटर, टेक्निकल और इनकी पोस्टें दी हुई है। रिलैक्सेशन की बात कर लेते थे। तो रिलैक्सेशन SC ST वालों को 5 साल का, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, और जो जम्मू और कश्मीर के हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एक्स सर्विस में इनको यहाँ पर 6 महीने से कम का एक वो रिलैक्सेशन नहीं दिया हुआ है। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर OBC के अंदर जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। बात कर लेते हैं EWS की। जो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है, ये केवल और केवल गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के हिसाब से, अगर कोई उनका जो है, अगर गवर्नमेंट का कुछ ऑर्डर आता है तो उस हिसाब से ही वैकेंसीज जो है वो चेंज होगी या वैकेंसीज होगी। अदरवाइज में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी मेडिकल चेकअप होगा, जिसमें आपको जो है क्राइटेरिया दे रखा है। विजुअल पैरामीटर्स में यहाँ पर आपका आई टेस्ट भी होने वाला है। साथ ही डिप्लोमा वालों के लिए एक स्किल टेस्ट भी दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसको 100 मार्क्स का एक इंटरव्यू होगा, जिसमें से मिनिमम पासिंग मार्क्स इंटरव्यू में 50% लाना होगा।
जो कि जनरल EWS के लिए होगा, और 40% SC ST OBC इनके लिए होने वाला है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस आगे दिया हुआ है मैनेजर के लिए क्या होगा, साथ ही मोल्यूमेंट्स दिए हुए। मोल्यूमेंट्स क्या होने वाला है, तो सीनियर कंसल्टेंट के लगभग 90,000 से 2,40,000 के बीच में, और ऐसे ही आगे हमें मोल्यूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ीस की बात कर लेते तो यहाँ पर जनरल EWS OBC वाले के लिए जो है अलग अलग के लिए अलग अलग पे दिए हुए हैं। फिर बात कर लेते हैं SC ST PWD और डिपार्टमेंटल वालों के लिए भी जो है प्रोसेसिंग फ़ीस रखी गई है, तो वो 200, 150 और 100 रुपये है। फिर आगे ये हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात दे रखे हैं, कैंडिडेट को कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो हार्ड कॉपी के रूप में नहीं भेजना होगा, और जनरल कंडीशंस देख सकते हैं हम लोग, इंडिया के होने चाहिए। और फिर इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 26 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, और एंडिंग जो होगी इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो होगी 17 दिसंबर 2022। तो ये था सेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक छोटा सा जॉब नोटिफिकेशन, जो कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।